आज हम न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको CSS, PMS, PCS 2024 के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके कुछ अपडेटेड फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। मैं होप करती हूँ कि जो प्रीवियस फैक्ट्स मैंने शेयर किए थे आप लोगों के साथ वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और उनसे आपके एग्ज़ाम्स होपफुली अच्छे होंगे। चलिए बगैर टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान का जीडीपी 2019 में 3.3% था और अगर हम 2020 के बारे में बात करें तो जीडीपी 0.38% रहा। ये कम इसलिए था क्योंकि 2020 में कोविड-19 था, जबकि 2021 को हम देखें तो जीडीपी ग्रोथ रेट का ग्राफ काफ़ी हाई नज़र आता है और उस टाइम इसका जो फिगर था वो 5.97% था, जो प्रीवियस ईयर्स से काफ़ी ज़्यादा है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2023 तक 0.29% की ग्रोथ हुई है जीडीपी में, लेकिन एक टारगेट बनाया गया था जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जीडीपी को 4.5% तक इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन ये टारगेट अचीव नहीं हो सका है। अब हम नंबर 2 पे फ्लड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2023 में ये टारगेट बनाया गया था कि 2023 से 2024 तक इसको 3.50% तक इंक्रीज़ किया जाएगा, लेकिन अभी इस पे काम जारी है। टोटल जीडीपी पाकिस्तान का 341 बिलियन यूएस डॉलर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। ये रिपोर्ट दी है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक ने। अब हम बात करते हैं कि सेक्टोरियल सेक्टर का पाकिस्तान के जीडीपी में क्या शेयर रहा है 2022 से 2023 तक। एग्रीकल्चर सेक्टर में इसने 22.68% शेयर किया है जीडीपी में। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखें तो इसने 19.11% तक शेयर किया है। आखिर में जब हम सर्विस सेक्टर के बारे में बात करें तो इसने 58.20% का जीडीपी में शेयर दिया है। इन्फ्लेशन रेट इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2019 से 2020 तक की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में ये 7.3% रहा और 2020 में ये 11% था। ये रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक से ली गई थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इन्फ्लेशन रेट 36.4% था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जून 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इन्फ्लेशन रेट 29.4% था। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 20 to 22% हो जाएगा। पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक इसका सोर्स है। पॉवर्टी रेशियो के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल के मुताबिक ये 34% है, जबकि फार्मर फाइनेंस एडवाइज़र एंड मिनिस्टर डॉक्टर हफीज़ पाशा ने जो रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक में दी है उनके मुताबिक 24% पाकिस्तान में पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। रूरल एरिया में ये 54% है, जबकि अर्बन एरिया में 9.4% है। द स्टेट ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी एंड नरिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 20.5% पॉपुलेशन जो है वो अंडर नरिश्ड है पाकिस्तान में। अब हम ट्रेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 35.21 बिलियन यूएस डॉलर है, जबकि इंपोर्ट 60.013 बिलियन यूएस डॉलर है। इसके बरक्स अगर हम ट्रेड डेफिसिट देखें तो वो हमारे पास 24 बिलियन यूएस डॉलर का आ रहा है। अब हम पाकिस्तान के डेप्थ को देखते हैं, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को देखा जाएगा।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सटर्नल डेब्ट एंड लाइबिलिटीज़ जो हैं पाकिस्तान की वो 129 बिलियन यूएस डॉलर हैं 2023 में, जबकि अगर हम इंटरनल डेब्ट को देखें तो ये हमारे पास 262 बिलियन यूएस डॉलर है 2023 में। अब मैं आपको लिटरेसी रेट के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताती हूँ। एडल्ट लिटरेसी रेट में पाकिस्तान का रैंक 180 कंट्रीज़ में से 152 है। इनमें लिटरेसी रेट जो है 62.5% है टोटल। मेल इनमें 73% है, जबकि फ़ीमेल 51% है। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021 टू 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक फंड्स एलोकेशन जो है जीडीपी में 1.77% है। ये बहुत ही कम है, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। अब हम पाकिस्तान की रैंकिंग को देखते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड में किस रैंक पे आता है। अगर हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में देखें तो 2020 में पाकिस्तान 190 कंट्रीज़ में से 108 पे आता है। अगर इसके अलावा अगर हम देखें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 2019 में पाकिस्तान 141 कंट्रीज़ में से 110 पे आता है, जो कि बहुत ही पुअर रेट है पाकिस्तान को इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान को एशिया में देखें तो ये उस एशिया में 5th नंबर पे आ रहा है। अब हम पाकिस्तान में करप्शन के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हैं कि पाकिस्तान में कितने % तक करप्शन है और कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है और कितनी नहीं हुई है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 180 कंट्रीज़ में से 133 पर आ गया है और यहाँ पर उसने अपनी पोजीशन को सिक्योर किया है। अगर इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को हम देखें 2021 टू 2022 में पाकिस्तान 180 कंट्रीज़ में से 140 पे आ गया था। यहाँ पे पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई थी। अगर 2020 में हम देखें तो पाकिस्तान 180 कंट्रीज़ में से 124 पे था और यहाँ पे भी करप्शन का इंक्रीज़ हुआ है। 2019 में देखें तो 180 कंट्रीज़ में से पाकिस्तान 120 पे आया है। तो इन 3 to 4 ईयर्स में पाकिस्तान में जो करप्शन है वो बढ़ती भी रही है और कम भी होती रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 191 कंट्रीज़ में से 161 पे पाकिस्तान आ रहा है 2023 में। इसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है तो वो 66 ईयर्स है। UN ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 के मुताबिक पाकिस्तान में स्कूलिंग 8 ईयर्स तक है। अब हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखते हैं कि पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन है। तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक और ये 2023 में डिजिटल 7th सेंसस भी है कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 241.49 मिलियन है और ग्रोथ रेट जो है वो पाकिस्तान में 2.55% है। अब रेमिटेंसेस की बारी आती है। पाकिस्तान में रेमिटेंसेस जो है वो 9 मिलियन है 2023 में। सऊदी अरेबिया से ये 23.9% की आती है। UAE में ये 17.5% आती है। अगर UK में देखें तो 14.9% है। इसके अलावा GCC कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो ये हमारे पास 11.8% है। EU कंट्रीज़ में हमारे पास 11.4% है। USA में देखो तो ये हमारे पास 11.1% है और अदर कंट्रीज से ये हमारे पास 9. ये सारे फिगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट से लिए गए हैं। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखें तो ये हमारे पास 9 मिलियन है 2023 में और सेक्टर वाइज अगर इसका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये 9 मिलियन है 2023 में। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।